कौन है भगवान काल भैरव? क्या भगवान काल भैरव तामसिक देव हैं जिनकी पूजा केवल तामसिक लोग या फिर तंत्र मंत्र वाले लोग ही पूजा कर सकते हैं, या फिर सात्विक और गृहस्थ भी उनकी पूजा कर सकते हैं? भगवान काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन है भगवान काल भैरव और भगवान काल भैरव किस प्रकार काशी के कोतवाल बने? तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो जानता है सबसे पहले कि भगवान काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैसे तो भगवान काल भैरव की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु एक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच सबसे ज़्यादा महान कौन है, इस बात की लड़ाई हुई और तभी सभी वेदों ने भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ कहा, सबसे महान और संसार को चलाने, बनाने और उनका रक्षण, पोषण तथा संहार करने वाला देव कहा। तब भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ और उनका वो पांचवा मुख भगवान शिव की बुराई करने लगा। और यह सब सुनकर भगवान शिव बड़े क्रोधित हो गए और उनके अंदर से भगवान काल भैरव की उत्पत्ति हुई। और भगवान काल भैरव ने तुरंत ही उनसे प्रकट होकर भगवान ब्रह्मा का पांचवा सिर अपने नाखून से काट डाला, परंतु भगवान काल भैरव के नाखून में भगवान ब्रह्मा का वो पांचवा सिर चिपक गया और निकल ही नहीं रहा था। क्या भगवान काल भैरव एक तामसिक देव हैं कि जिनकी उपासना केवल तंत्र मंत्र वाले और तामसिक लोग ही कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भगवान काल भैरव तामसिक स्वरूप नहीं है। भगवान काल भैरव भगवान शिव के क्रोधित स्वरूप है, एक उग्र रूप है उनका। जिस प्रकार से माता पार्वती का माँ काली रौद्र स्वरूप है। परंतु क्या इसे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या माँ काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र वाले लोग ही करते हैं? नहीं, माँ काली और भगवान भैरव दोनों एक ही जैसे हैं। उनकी उपासना हर कोई कर सकता है। सामान्य जो देवी देवता होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कई कम मेहनत करनी पड़ती है माँ काली और भगवान भैरव को प्रसन्न करने में, क्योंकि ये जितने ही ज़्यादा उग्र हैं उतने ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर इस काल भैरव जयंती के दिवस पर आप भगवान भैरव की और माँ काली की उपासना अवश्य करें। भगवान काल भैरव काशी के कोतवाल कैसे बने? तो इसके लिए भी दो ही कथा है और दोनों ही कथा मैं आप लोगों को विस्तृत सुनाती हूँ। सबसे पहले जो उनकी उत्पत्ति की कथा थी, जब भगवान शिव ने उनको कहा कि आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा और वहाँ जिस स्थान पर आपके नाखून से ये भगवान ब्रह्मा का पांचवा सिर निकलता है, वहाँ ही आपको इस ब्रह्म हत्या का पाप वहाँ से आपको धुल जाए और जिस स्थान पर आपका वो पाप नष्ट हो जाए उसी स्थान पर आपकी पूजा, आराधना और स्थापन होगा। तो भगवान भैरव इस पृथ्वी लोक पर आए और जब उन्होंने काशी में अपने चरण रखे तब अनायास से उनके नाखून से वो पांचवा सिर नीचे गिर जाता है और तभी उनका ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। तब वहाँ उनकी पूजा, आराधना और स्थापन हुआ। उसके पश्चात दूसरी कथा ये है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के 52 टुकड़े किए थे, तब माता सती के कान की जो मणि थी वो काशी में जा गिरती है और वहाँ एक सुंदर घाट का निर्माण हो जाता है। तो उसके पश्चात भगवान शिव ने उस घाट को आशीर्वाद दिया कि इस घाट में जो भी स्नान करेगा, जो भी काशी में जाकर मृत्यु प्राप्त करेगा, उसे कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, जबकि वो भगवान शिव स्वयं उस मृतक के कान में जाकर भगवान राम का नाम बोलेंगे और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार सभी लोग जो भी पापी होते थे, राक्षस होते थे, सभी जब बूढ़े होते थे या फिर जब भी वृद्ध होकर मरने लगते थे तब काशी जाते थे।
इस प्रकार सभी लोग काशी में जाकर मृत्यु प्राप्त करते थे और पापी दुराचारी भी मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। फिर सभी देवताओं ने माता रानी को प्रार्थना की और माँ को कहा कि सभी दुराचारी और पापी आत्मा भी यहाँ आकर वास करने लगी है और यहाँ भी अपना पाप फैलाने लगी है। इसीलिए माता रानी ने भगवान भैरव को ये आज्ञा दी कि आप काशी में जाकर निवास करें और काशी के कोतवाल बने। जो भी काशी में आए और मृत्यु को प्राप्त करे, उसके सभी पाप जिस क्षण वो मृत्यु को प्राप्त कर रहा हो उसी समय उसके सभी पापों का प्रायश्चित करवा दे और उसके पश्चात भगवान शिव जाकर उनके कान में राम का नाम बोलेंगे। इससे सभी दुरात्माओं को पाप से भी छुटकारा मिल जाएगा और वे स्वर्ग में जाकर सुख भी पाएंगे। तो ये थी भगवान काल भैरव की काशी में निवास करने की दोनों कथाएं। आपने एक वीडियो तो ज़रूर देखा होगा कि भगवान काल भैरव उज्जैन में शराब पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? भगवान क्या हमें ये दिखाते हैं कि मैं मदिरा का सेवन कर रहा हूँ और ये कोई अनुचित बात नहीं है, आप भी कीजिए? नहीं, भगवान काल भैरव और माता काली ये दोनों बलि ग्रहण करते हैं, मदिरा ग्रहण करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम भी ये कर रहे हैं और आप भी कीजिए, परंतु उसका तात्पर्य ये है कि आप अपने सभी दुर्गुणों को हमें समर्पित कर दीजिए। मदिरा का सेवन कर कर उन्होंने यह कहा है कि ये मदिरा पाप स्वरूप है, इसका ग्रहण करके इसका नाश करने वाला मैं काल भैरव हूँ। इस प्रकार भगवान काल भैरव मदिरा का सेवन करके हमें ये सिखाते हैं, ना कि ये कि आप भी मदिरा का पान कीजिए। और जो लोग भगवान काल भैरव को देखकर मदिरा पान करते हैं, वो लोग उससे पहले भगवान शंकर ने जिस प्रकार से विष पान किया था, इस प्रकार पहले विष पान कीजिए, उसके पश्चात भगवान भैरव को देखकर मदिरा पान करना। तो इस भैरव जयंती हम भगवान काल भैरव की उपासना कैसे करें, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई कष्ट नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ये बहुत ही ज़्यादा सरल और अच्छी तरीके से सात्विक रूप से आप उनकी पूजा कर सकते हो। ना ही मदिरा चढ़ानी है, ना ही मांस चढ़ाना है, कुछ भी नहीं। बल्कि भगवान काल भैरव को उड़द की दाल और उससे बनी हुई चीज़ें अतिशय प्रिय है। तो आप उनसे कोई भी अच्छा सा भोग बनाकर भगवान काल भैरव को समर्पित कर सकते हैं। भगवान काल भैरव का षोडशोपचार पूजन करना है, उनके मंत्र करना है, उनके स्तोत्र और अष्टक करने हैं। जैसे कि काल भैरव अष्टक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित है, उसे यदि आप करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ये भैरव अष्टमी है और उस दिन काल भैरव अष्टक अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो स्वर्ण में सुगंध जैसे। तो उनके मंत्र में ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धाराय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये एक मंत्र है। उसके पश्चात ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, फिर ओम काल भैरवाय नमः, ये सामान्य मंत्र भी यदि आप करेंगे तो भी बहुत सर्वश्रेष्ठ फल आप लोगों को प्राप्त होगा। भगवान भैरव की उपासना करने के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए केवल भाव की आवश्यकता है। तंत्र कोई सा भी आप उनका ले लें, मंत्र आप उनका कोई सा भी ले लें, परंतु उससे वो भाव नहीं आता जो एक भक्त के मन में होता है। यदि आप उनके सत्य भक्त बनते हैं और अच्छे से उनकी पूजा करते हैं केवल हृदय से, तो भी वो इतने ही प्रसन्न होंगे। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।